प्रधानमंत्री को खून से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की डिमांड की जा रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्हीं के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूजीसी के नए नियम उसके लिए राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी परीक्षा रख सकते हैं। यकीन जानिए, पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी के आगे कभी भी इतना बड़ा राजनीतिक संकट नहीं खड़ा हुआ है जो अब खड़ा हुआ है, क्योंकि इस बार संकट विपक्षियों द्वारा खड़ा ही नहीं किया गया है। इस बार संकट अपनों द्वारा खड़ा किया जा रहा है। वो लोग जो साल के 365 दिन मोदी जी के नाम की माला जपते हैं, अब मोदी जी को या तो विरोध कर रहा है कोई उनका, या फिर उनको चिट्ठियां लिख लिख कर बता रहा है कि चेत जाइए, अभी भी वक्त है, इससे पहले कि देर हो जाए और आपका कोई नाम लेने वाला ना हो, आपकी पार्टी का कोई नाम लेने वाला ना हो। कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों जो लगातार आज सुबह से मैं आपको दिखा रही हूं। यूजीसी के नए नियमों के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसका जबरदस्त तरीके से देश भर में विरोध हो रहा है, और लगातार सुबह से इस तरह की प्रोटेस्ट की अलग अलग तस्वीरें आपको मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से दिखा रही हूँ। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर आई है, मुझे लगा वो भी आपके सामने रखा जाए। दोस्तों, ये जो हैं ये भाजपा के नेता हैं, आगरा नगर निगम के पूर्व सभापति हैं जगदीश पचौरी। जरा आप इनकी फोटोज देखिए। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, और जो इंक इस्तेमाल किए दरअसल वो इंक नहीं है, वो खून है। दोस्तों, बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री को खून से चिट्ठी लिख रहे हैं कि यूजीसी के जो नए प्रावधान है, जो नया कानून यूजीसी का है, तत्काल प्रभाव से उसमें संशोधन किया जाए, और इससे किसी भी हाल में विशेष जाति के वर्ग के लोगों को, सवर्ण समाज के वर्ग के स्टूडेंट्स के खिलाफ दुर्भावना या फिर किसी भी तरह की खुन्नस निकालने का मौका मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी के नेता खून से चिट्ठी लिख रहे हैं और उसके बाद सोशल मीडिया में उसको शेयर करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रायबरेली के बीजेपी नेता रमेश बहादुर ने तो बाकायदा जो चूड़ियां होती हैं वो लिफाफे में बंद करके बीजेपी नेताओं को भेजना शुरू कर दिया है कि कुछ कर नहीं सकते तो चूड़ियां ही पहन लीजिए। हालांकि मैं इसका विरोध करती हूं, क्योंकि चूड़ियां जो हैं वो महिलाओं के श्रृंगार का हिस्सा है, वो कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन हमारा पुरुषवादी समाज है तो चूड़ियों को कमजोरी माने जाता है। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने ही नेताओं को चूड़ियां भिजवा रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, मुंह नहीं खोल सकते अपनी पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, तो चूड़ियां पहन लीजिए। वहीं दोस्तों, बीजेपी के सांसदों को भी अब विरोध झेलना पड़ रहा है। अलीगढ़ से भारत समाचार की एक खबर आई है, इसमें बीजेपी के सांसद अनूप प्रधान का काफिला रोक दिया गया। काफिला रोककर जो प्रदेश के छात्र थे वो विरोध कर रहे थे यूजीसी को लेकर, और उस विरोध को जाहिर तौर पर सांसद महोदय को सुनना पड़ा, उसको संज्ञान में लेना पड़ा, और कहा कि अभी तो संसद का सत्र शुरू हुआ है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है संसद का सत्र, तो मैं इस मामले में बात करेंगे आगे। मतलब सांसद महोदय अपने स्तर पर बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस मामले में समझा ही सकते हैं और कुछ तो बोल नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर अनामिका जैर अंबर, दोस्तों आप इनको जानते होंगे, कवित्री हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। और जब नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाना बनाया था और उसको लेकर काफ़ी मुश्किल में फंस गई थी वो, हालांकि गाना काफ़ी हिट हो गया था, तो आपको याद होगा उसके जवाब में अनामिका जैन अंबर ने यूपी में काबा का पॉजिटिव वर्जन बनाया था, योगी जी की तारीफ करते हुए, मोदी जी की तारीफ करते हुए। अमूमन आप इनको सार्वजनिक मंचों में मोदी जी और योगी जी की खूब तारीफ करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अब यूजीसी के मामले में खुद मोदी जी को और योगी जी को देखिए किस तरह की कविताएं सुना रही हैं विरोध में अनामिका। ऐसा ना हो सवर्ण होना अपराध हो जाए। कोई भी कानून बराबरी के सिद्धांत पर आधारित होता है। वो न्यायपूर्ण स्थिति में तब होता है जब दोनों पक्षों को बराबरी से सुना जाए, पूर्वाग्रह पर नहीं बल्कि तर्क और साक्ष्य के आधार पर ही न्याय दिया जाए, तभी वो न्यायपूर्ण स्थिति में होगा। बस इतना ही कहूंगी कि अंधियारों की आंखों में जो भोर के सूरज खटके होंगे, अंधियारों की आंखों में जो भोर के सूरज खटके होंगे, उनके मानपत्र के शीशे चोटिल होंगे, चटके होंगे। उनके मानपत्र के शीशे चोटिल होंगे, चटके होंगे, और सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे। सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे। सहमे सहमे सत्य हमारे बस फांसी पर लटके होंगे। सहमे सहमे सत्य हमारे बस फांसी पर लटके होंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हालत ये हो गई है कि खुद मोदी सरकार के मंत्री को सामने आकर सफाई देनी पड़ गई है इस पूरे मामले में। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि भरोसा देता हूं किसी भी तरह से किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा,
कोई भी भेदभाव नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी। मतलब भारत सरकार के मंत्री ने कहा है कि मैं भरोसा देता हूं कि ऐसा कोई पक्षपात नहीं होगा। भारत सरकार के मंत्री भरोसा दे रहे हैं, लेकिन लोग भरोसा कर रहे हैं क्या? प्रॉब्लम तो ये है ना दोस्तों कि ये जो भरोसे की कमी है ये विपक्षी नेताओं ने तो खड़ी की नहीं है। विपक्ष के नेता तो सारे के सारे चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। विपक्ष के नेता तो एक्चुअली बोल भी नहीं सकते इस मामले में। कौन बोलेगा? सवर्णों के समर्थन में बोलो तो ओबीसी नाराज, ओबीसी के समर्थन में बोलो तो सवर्ण नाराज, तो विपक्ष नेता तो साइड में बैठे हुए चुप। लेकिन भाजपा का विरोध करने वाले खुद भाजपा ही हैं या भाजपा समर्थक ही हैं। अब देखिए ये जो विरोध है ये बलिया में हो रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है सवर्ण समाज के लोगों ने। तो आगे और लड़ाई है, आवाज दो हम एक हैं के नारे लगाए जा रहे हैं, और जितने भी लोग नारे लगा रहे हैं उनके सर में भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है उन्होंने। और मोस्टली जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये उन्हीं राज्यों में हो रहा है जहां डबल इंजन सरकार है। दिलचस्प ये भी, अब यहां पर तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष की साजिश हो रही है, क्योंकि भाई आप ही की सरकार है, आप ही का प्रशासन है, आप ही की पुलिस है। प्रदर्शन हो कैसे पा रहे हैं फिर? एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, मध्य प्रदेश की है दोस्तों, इंदौर की तस्वीर है। यहाँ पर डीएवी कॉलेज के बाहर जबरदस्त तरीके से सवर्ण समाज के छात्रों ने फिर से इसी मुद्दे को लेकर विरोध किया। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। वहीं एक कदम आगे जाकर कुछ आध्यात्म और धर्म से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने मोदी जी से इच्छा मृत्यु की डिमांड कर दी है। दोस्तों जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं, ये शंकराचार्य के विरोध में खड़े थे और योगी जी की और मोदी जी की खूब तारीफ कर रहे थे शंकराचार्य मामले में अभी तक। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं। ये देखिए इनकी ये चिट्ठी है, इन्होंने चिट्ठी में लिखा है, सेवा में प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली यूजीसी को वापस लें या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें। सादर निवेदन है कि यूजीसी को वापस लें या फिर मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की कृपा करें। यूजीसी के नए नियमावली से राष्ट्र अस्वस्थ हो गया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है महाराज जी ने। तो बेसिकली अभी तक ये जो महाराज जी थे ये योगी जी और मोदी जी की तारीफ में शंकराचार्य को सुना रहे थे, लेकिन अब यूजीसी की बात आई तो सवर्णों के साथ हो गए और अब मोदी जी से कह रहे हैं इच्छा मृत्यु की डिमांड हमारी पूरी कर दीजिए, क्योंकि आप यूजीसी को तो वापस ले नहीं सकते, जो कानून है उसको तो वापस ले नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजियाबाद से ये वीडियो आई है जहां पर सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कहते हुए कि अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दोस्तों अब इस पूरे मामले में बीजेपी के लिए बहुत एक मतलब परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि अब बीजेपी रोल बैक कर नहीं सकती, और अगर बीजेपी ने रोल बैक करने की सोची तो फिर उसके लिए फायदा तो कम नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि सवर्ण समाज इस वक्त जबरदस्त गुस्से में है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर उसको वोट बैंक की राजनीति करनी है, लॉन्ग टर्म उसको ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ जाना ही होगा बीजेपी को, और इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। बीजेपी जानती थी कि इस तरह का विरोध उसको झेलना पड़ेगा, लेकिन इस तरह का विरोध कि बिल्कुल उसके अपने इसका विरोध करने लगे। आज सुबह मैंने आपको एक खबर में दिखाई थी, कुमार विश्वास, कवि कुमार विश्वास, जो कि इन दिनों बीजेपी के काफ़ी प्रोग्राम्स में दिखाई देते हैं और उनके घर में भी कोई कार्यक्रम होता है तो बीजेपी के जितने भी आला नेता हैं सब उनके कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। कुमार विश्वास ने भी इस मामले में सरकार के विरोध में खुले तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन एक कविता लिखी है। तो कवि जो हैं, जो बीजेपी समर्थित कवि जिनको माना जाता है, वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी को खून से चिट्ठी लिख रहे हैं, और वो लोग जो शंकराचार्य को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो योगी और मोदी के नारे लगा रहे थे, वो मोदी जी से कह रहे हैं हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए, और मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब बीजेपी दोस्तों राजनीतिक तौर पर बुरी तरह फंस गई है। अगर ये मामला 3-4 दिन और आगे चला तो आ जाएगी 1 तारीख। 1 तारीख को देश भर में अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स में देख रही हूं, 1 तारीख को सवर्ण समाज ने, अलग अलग संगठनों ने बंद का ऐलान कर दिया है, और 1 तारीख तक प्रदर्शन होते रहेंगे, और 1 तारीख को होगा बड़ा प्रदर्शन, और उसके बाद बीजेपी की मतलब स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि लामबंदी इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर बीजेपी को किसी एक को चुनना होगा, सवर्ण समाज को या ओबीसी वोटर को। अभी जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो वही है जो अब तक चलती आ रही है। जैसे सोशल मीडिया में सुबह से यूजीसी रोल बैक के अलग अलग हैशटैग चल रहे हैं, तो अब डीप स्टेट का भी हैशटैग चलने लगा है। जैसे डीप स्टेट को लेकर एक नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया में कि यूजीसी को लेकर कोई कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये जो डीप स्टेट है ये मोदी की सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब कुछ नैरेटिव चला रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।
मतलब ये सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में। आपको पता ही है दोस्तों, ये डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस हमेशा आ ही जाते हैं जब भी सरकार मुश्किल में फंसती है, लेकिन ये तब आते हैं जब विपक्ष आरोप लगाता है। अब यहाँ पर विपक्ष तो है ही नहीं, आपके अपने समर्थक, आपके अपने नेता, आपके अपने विधायक जो आपके लिए कविताएं गाते हैं वो ही बोल रहे हैं ना, तो ये तो घर की बात हो गई, जो घर के ही लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। तो इसको डैमेज करना है सरकार को, जो फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो कर पाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।